हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल 4K टीवी स्टडीज। आज के इस सेशन में हम लोग देखेंगे BPYG 172 के लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखेंगे। ओके, ये BPYG प्रोग्राम के जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जून 2022 के टर्म में एग्जामिनेशन जो हुई थी उसके क्वेश्चन पेपर हैं। ये सब्जेक्ट नाम है फिलोसफी ऑफ रिलीजन्स। ये इंग्लिश मीडियम के, हिंदी मीडियम में भी आगे मैं चर्चा कर रहा हूँ। इसमें देखिए, इसमें इसका सिलेबस क्या है। इसका मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका 100 है। उसका टोटल टाइम जो आपको 3 आवर्स का दिया जाता है। और सबसे पहली बात आपको मैं हर एक सेशन में जैसे मैं बताता हूँ और आज के सेशन में भी वही बताऊंगा कि जब भी आपके एग्जाम हॉल में जाओ, एग्जाम हॉल जाने के साथ साथ जो है सबसे पहले अपना जो है सब्जेक्ट क्वेश्चन जैसे मिले तो नोट जरूर पढ़ना। ठीक है, नोट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको अगर क्या करने के लिए कहा जा रहा है आपके एग्जाम हॉल में, किस तरह से आपको करनी होगी। ठीक है, तो इसके बारे में आपको नोट में करना है। ठीक है ना, ये देखिए धर्म दर्शन, इसके बारे में देखिए इसमें क्या कहता है नोट में। प्रत्येक खंड में से कम 2 प्रश्न चुनते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न का लगभग 400 शब्दों में उत्तर दीजिए। सभी प्रश्न के अंक समान हैं। यानी इसमें साफ साफ मेंशन कर दिया है कि टोटल आपको 5 सवालों के उत्तर देने होंगे। और इसमें खंड क और ख में डिवाइड किया गया है। तो इसमें खंड क में जो है कम से कम 2 और खंड ख में कम से कम 2 बनानी होगी। यानी कम से कम बोला जा रहा है। यानी कि आप कोई सोचता होगा 2, इसमें 2 2 ये 4 ही हुआ, लेकिन 5 बोला जा रहा है। मतलब बोला गया है कम से कम। यानी हो सकता है इसमें 3 बना ले, इसमें 2 ही, तो 3 2 5, या तो ये इसमें 2 इसमें 3, इस तरह से आपको बनानी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले वही करना है, आपको नोट जरूर पढ़ के जाना है। मतलब जाना नहीं है, आपको नोट पढ़ लेनी है, उसके बाद आगे करना। क्योंकि हर एक सब्जेक्ट में जो ना अलग अलग तरीके से उसमें कहा दिया जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इसके सेशन को। और आप सभी को मैं स्क्रीन में ये जो दिखा रहा हूँ, आप सभी सोचते होंगे अगर ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मैं वेबसाइट से डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, बिल्कुल सही कहे, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका PDF जो है अपना टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हो। लेकिन मैं कुछ बातें बताऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी। आखिर कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और आपके एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, इसके बारे में मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिए और लास्ट तक वीडियो जरूर देखें। ओके, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपको धर्म को परिभाषित कीजिए। देखिए आपका ये सब्जेक्ट नेम ही है धर्म दर्शन। तो आपको जो करना क्या है, सबसे पहले तो धर्म से रिलेटेड जितने भी तमाम क्वेश्चन होंगे, जैसे धर्म की परिभाषा है, धर्म कितने प्रकार के होते हैं, धर्म के कितने प्रमुख है, क्या क्या है, कौन कौन से ऐसे फिलोसोफर है जो जिन्होंने धर्म के बारे में क्या कहा है, कुछ कहा है, इसके बारे में जरूर पढ़ के जाना है। इसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जैसे आप सभी देख सही सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को ही कहा जा रहा है धर्म को परिभाषित कीजिए। उसके धर्म के आदि या आदिम तथा उच्चतर रूपों की व्याख्या कीजिए। ठीक है, उसके नेक्स्ट है विलियम जेम्स। जैसे मैंने बताया था, अभी कोई आपको फिलोसोफर आपको इसके बारे में, धर्म के बारे में पूछ सकता है। तो यहाँ देखिए, विलियम जेम्स के अनुसार जो है धार्मिक अनुभव की तार्किक बोधगम्यता की व्याख्या कीजिए। उसके अशुभ की समस्या क्या है, ये महत्वपूर्ण है। उसके अशुभ की तार्किक समस्या की विस्तृत व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें दोनों पूछा गया है, अशुभ क्या है, उसके बाद इसकी तार्किक समस्या भी पूछा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में जो सिर्फ ये पूछ दे, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में इसके लिए 2 पर टिप्पणी करना है। एक धर्मशास्त्री कथन परीक्षणीय है। एक ईश्वरवाद की व्याख्या कैसे करेंगे। ये एक ईश्वरवाद जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कलाम की ब्राह्मण संबंधी युक्त को समझाइए। ओके, उसके क्या आप सहमत हैं कि ईश्वर नित्य है, अपने मत की पुष्टि कीजिए। तो ये अपने अनुसार बताने के लिए कहा जा रहा है। और नेक्स्ट है धार्मिक आधारवाद को परिभाषित कीजिए। आधारवाद के विकास और विस्तार में योगदान देने वाले कारक कौन से हैं, व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है ईश्वरवाद के विविध प्रकारों की व्याख्या कीजिए। और निम्नलिखित में से 2 शब्दों का व्याख्या करना है। संत थॉमस एक्विनास की ब्रह्मांड संबंधी युक्ति, उसका धार्मिक अनुभव, आपादित मुक्ति, उसके बाद है उद्देश्यपरक मुक्ति। ये रहा आपका टोटल 8 सवाल। 8 में से किन्हीं 5 का आंसर बताने हैं आपको। तो इस तरह से आपके सिलेबस हैं। ठीक है, और मैं एक और PDF दिखाना चाहूँगा आपके कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आप देख के समझ ही गए होंगे कि ये असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं। जी हाँ, ये असाइनमेंट के ही क्वेश्चंस हैं। और मैं आपको हर एक सेशन में ये बताता हूँ कि असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर कोई भी मत करना। अभी तक के एग्जाम जितने भी हुए ना, असाइनमेंट के एग्जाम से भी क्वेश्चन देखने को मिली है। और आप सभी को पता ही होगा कि असाइनमेंट के एग्जाम जो होती है वो आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि ये जो आउट ऑफ सिलेबस से क्वेश्चन पूछे जाता है। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये अंदाज़ा लग सकता है कि किस टाइप से इस बार सेशन में क्वेश्चंस आने की संभावनाएं हैं। तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को इग्नोर कभी भी मत करना। और इससे कम से कम हर एक सब्जेक्ट में मैंने देखा है, मुझे एक्सपीरियंस है इसके बारे में, तो कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में देखा गया है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में भी
पूछने की संभावनाएं बन सकती है। तो इसको जरूर कंप्लीट करना। और इसका असाइनमेंट के सॉल्व असाइनमेंट जो अपना टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट होती है, आप सभी को पता ही होगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए वहाँ से डाउनलोड कीजिए और फ्री में डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकते हैं। ओके, चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसमें क्या क्या है। धर्म की उत्पत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर टिप्पणी कीजिए। जैसे इससे पहले पूछा गया था धर्म की परिभाषा दीजिए, तो इसमें क्या क्या है, धर्म की उत्पत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर टिप्पणी के लिए कहा जा सकता है। यानी दोनों के दोनों सवाल महत्वपूर्ण होगी। हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ ले, तो इसको जरूर देख लेना। उसके तहत रुडोल्फ ओटो के धार्मिक अनुभव के विश्लेषण पर टिप्पणी कीजिए। और धार्मिक संघर्षों को सुलझाने के लिए साक्ष्यों की उपादेयता पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद देखिए इसमें क्या आप सोच सकते हैं, यानी कि क्या आप सोचते हैं कि पंथ निरपेक्षवाद या धर्मनिरपेक्षवाद का भारतीय संस्करण पंथ निरपेक्षवाद या धर्मनिरपेक्षवाद की सामान्य अवधारणा से भिन्न है। अपने उत्तर में पक्ष में उत्तर दीजिए। उसके बाद धर्म की कुछ प्रमुख विशेषताओं की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। जैसे मैंने जस्ट बताया था कि धर्म से संबंधित आपके क्वेश्चन 100% बनेंगे ही बनेंगे, इसमें भी देखिए पूछा गया है। उसके बाद नेक्स्ट है धार्मिक भाषा के नकारात्मक पक्ष पर टिप्पणी कीजिए। इसमें क्या कहा, धर्म के जो है ना नकारात्मक पक्ष के बारे में पूछा जा रहा है। हो सकता है कि आपके एग्जाम में जो है ना सकारात्मक पूछ दे, तो आपको दोनों कंप्लीट करके जाना है, सकारात्मक और नकारात्मक, ठीक है। उसके नेक्स्ट है विलियम जेम्स किस तरह धार्मिक अनुभव की वैधता सिद्ध करते हैं, संक्षेप में चर्चा कीजिए। उसके नेक्स्ट है ईश्वर की सर्वज्ञता को सिद्ध करने के लिए क्या युक्तियां हैं। अशुभ की साक्ष्यपरक समस्या पर टिप्पणी कीजिए। जैसा भी जस्ट इससे पहले भी देखा गया था कि अशुभ की साक्ष्यता की अशुभ से रिलेटेड आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और इसमें भी देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका धर्म की उत्पत्ति संबंधी प्राकृतिक सिद्धांत के साथ मूलभूत समस्याएं क्या है। उसके धर्म और धर्म दर्शन किस तरह संबंधित है, संक्षेप में चर्चा कीजिए। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। 8 नंबर क्वेश्चन जो है धर्म और धर्म दर्शन किस तरह संबंधित है, ठीक है, इसको जरूर देख लेना। उसके धार्मिक भाषा के अध्ययन के 3 प्रमुख दृष्टिकोण कौन से हैं। उसके बाद एकेश्वरवाद, देखिए एकेश्वरवाद जो है ना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, इससे पहले भी पूछा गया था। तो इसकी मूलभूत मान्यताएं क्या है, इसको जरूर देख लेना। ईश्वर की सत्ता सिद्धि हेतु पर प्रस्तुत कलाम युक्ति पर टिप्पणी कीजिए और निश्चयवाद की चुनौतियों को संक्षेप में चर्चा कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है साक्षात्कार परम ज्ञान के प्रमाण या स्रोत के रूप में कीजिए। उसके बाद प्रार्थना मिथक सर्ववेदवाद ये टिप्पणी के लिए कहा जा रहा है, ठीक है ना इसमें। उसके बाद ईश्वर संबंधी संभव संसारों में से सर्वोत्तम संसार प्रमाण। उसके बाद अज्ञेयवाद और धार्मिक कट्टरतावाद और संस्कृतिकरण, देखिए ये अज्ञेयवाद हो गया, धार्मिक कट्टरतावाद हो गया, ये सब जो है ना फिलोसफी में और दर्शन शास्त्र में जो है मतलब कि धर्म दर्शन में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है सभी सवाल। तो इसको जरूर देख लेना। जैसे आपके एग्जाम में भी आपको हिंट्स दे दिया गया है असाइनमेंट के एग्जाम से, तो आप इसको अंदाज़ा लगा सकते हैं कि और कितने महत्वपूर्ण सवाल हैं, तो इसको देख लीजिएगा। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने के बावजूद ही मैंने इनको भी लाया सिलेबस में, ठीक है, सेशन में लाया, ठीक है। तो इसको आप सभी कंप्लीट जरूर कर लेने। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको जो करनी क्या है, सबसे पहले आप यूनिट 1 को अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। हर एक सब्जेक्ट का, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, कम से कम यूनिट 1 को जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद होगी। वहाँ पे अपने माइंड से भी बहुत ज़्यादा कुछ लिख सकते हो। ओके, तो कम से कम यूनिट 1 अच्छे से करके कवर करके जाना है। चलिए आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। और आई होप कि इस जो आज के सेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही होगी आपके लिए। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं। और आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट के में जो भी डाउट हो, जो भी दिक्कत हो पूछिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।